मैं डॉक्टर CL महावर MM फाइनल की छात्राओं को मीरा का जीवन परिचय एवं उसकी रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मीरा भक्ति काल की प्रमुख भक्त कवियों में से एक भक्त कवियत्री थी। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है और इस काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य का, सत्य साहित्य का विकास हुआ था। इस भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया वो भारतीय संस्कृति का जीता जागता जीवंत साहित्य था। आज भी भक्ति काल का जो साहित्य है वह प्रासंगिक लगता है। इसके पीछे कारण यह है कि इस काल के जो भक्त संत, जो कवि थे, जो इन्होंने अपने काव्य रचनाएं की, इन्होंने बहुत सोच समझ करके, अनुभव करके, गहन अध्ययन अनुभव के आधार पर जो लिखा वो बड़ा सटीक था और एकदम सत्य था। इसलिए भक्ति काल का जो साहित्य था वो जीवंत साहित्य था और प्रासंगिक है आज भी। तो ऐसे भक्ति काल में मीरा का नाम भी एक आदर के साथ में लिया जाता है। भक्ति साहित्य में मीरा ही एक कवियत्री थी, एक संत थी, जिन्होंने काव्य रचनाएं की। मीरा राज घराने से थी, पर इस सांसारिक मोह से विमुख होकर के और भगवान की भक्ति में, ईश्वर की आराधना में जुट गई और घर परिवार सारे भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर और ईश्वर की आराधना, उसकी साधना में लीन हो गई और साधु सन्यासियों के साथ में मंदिरों में रह कर के जो काव्य रचनाएं की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मीरा का जन्म संवत 1573 में नागौर जिले के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। एक गांव था जो कि जोधपुर रियासत में था। इनके पिता में राव जोधा, जो कि मारवाड़, जोधपुर के अंतर्गत एक रियासत थी, उसके वहाँ पर थे। तो जो राव जोधा के जो पुत्र थे, राव रतन सिंह, उनकी पुत्री मीराबाई थी। तो राव जोधा की पोती जिसे कहें वह मीराबाई थी और दादा दादी को इस प्रकार से अपने पोती से लगाव होता, स्नेह होता है, वैसा ही लगाव राव जोधा को मीराबाई से था। बचपन से ही मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इसके पीछे कारण था कि इनके जो दादाजी थे वो कृष्ण भक्त थे और रोज़ भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। तो ये मीरा भी उनके साथ में पूजा पाठ करती थी, जैसे कि दादा करते थे। तो बचपन से इनके मन में गिरधारी लाल, गिरधर गोपाल इनके इष्ट हो गए और बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्ति करने लगी थी। बड़ी होने पर इनका विवाह है, क्योंकि समय उपरांत
जो सांसारिक जीवन है उसको जीना होता है, तो उनके माता पिता और दादा को भी लगा कि भैया पुत्री पोती बड़ी होगी तो अब इसका विवाह करना चाहिए। तो इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र थे राजकुमार भोजराज, उनके साथ संपन्न हुआ। इनका जीवन, सांसारिक जीवन बड़ा हंसी खुशी के साथ में व्यतीत हो रहा था, लेकिन पति की अकाल मृत्यु के कारण इनका सांसारिक जीवन नष्ट हो गया। पति की मृत्यु के उपरांत मीरा ने, क्योंकि शुरू से ही मीरा तो कृष्ण भक्त थी, इनकी रुचि भगवान के प्रति और ज़्यादा गहरी हो गई और मृत्यु के पश्चात तो फिर इन्होंने राजपाट, सारी सुख सुविधाएं उनको त्याग कर साधु संन्यासियों के साथ में रहने लगी और ईश्वर की आराधना में लीन हो गई, साधु संतों के साथ में संगत करके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीरा सांसारिक जीवन को छोड़ करके अब सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही थी। मीरा की रचनाओं को हम देखें तो मीरा के 4 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला नंबर का नरसिंह जी का मायरा, नंबर 2 गीत गोविंद का टीका, नंबर 3 राग गोविंद, नंबर 4 राग सोठ। इस प्रकार से मीरा की 4 रचनाएं हैं। और क्योंकि भक्ति काल में संत साहित्य में गुरु का होना जरूरी था। जिसके पास कोई गुरु नहीं था तो लोग बाग या साधु सन्यासी कहते हैं तो निगुरा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु की शिक्षा नहीं मिलती, तो गुरु का होना जरूरी है। तो यही बात मीरा के लगी, तो मीरा ने सोचा कि मैं मेरा अपना गुरु किससे बनाऊं, ऐसा कौन है जो मेरा गुरु बनने लायक है, जिसको मैं गुरु बना सकूं। तो मीरा ने देखा कि इस समय जो मेरे को सबसे अच्छे लगे हैं, जो ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान और सहज हैं और सत्य हैं, को रैदास जी हैं, बड़े पहुँचे हैं, बड़े पहुँच अच्छे सब साधु संत हैं। तो मीरा ने रैदास को अपना गुरु बनाया। तो इससे मीरा अब संत बनी तो गुरु वाली, क्योंकि अब वो कह सकती थी कि मेरे गुरु हैं। कोई अगर मुझसे पूछे कि आप तो निगुरा हो, तो मेरे को निगुरा नहीं कह सकते, क्यों? आप उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और गुरु किसको बनाया? रैदास को। इसलिए वो खरी उतरती, इसलिए अपना गुरु बना लिया। तो साधु संतों में बैठ करके भी वो शास्त्रार्थ कर सकती थी, साधु सत्संग करते सकती थी, इसलिए अपना गुरु बनाया। और क्योंकि बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही मीरा तो कृष्ण भक्त थी, अतः मीरा का जो जीवन था सरल था, सहज था। लेकिन विवाह उपरांत जो सांसारिक जीवन के बाद में जो जीवन उनका बीता, वह ईश्वर की भक्ति में ही व्यतीत हुआ। धन्यवाद।